आपने जो प्रीवियस क्लास थी उसका वीडियो तो सब मिस हो गया, बीच में रुक गया। तो अपना चल रहा था इसमें क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन भी एक तरह का गुणांक है, एक तरह कंपैरेटिव यूनिट है जिसमें आप एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में इसमें आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन भी एक तरीके का मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन है जिसमें आप कंपैरेटिव यूनिट निकालते हैं। और ये जो मीन डेविएशन निकाला जाता है, ये मीन डेविएशन आप निकालते हैं मीन से, मीडियन से और मोड से, ये तीनों से निकाला जाता है। अगला मेरे पास में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट ईयर में मुख्य रूप से स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ा जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का मीन है। सबसे पहले वैल्यूज को हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उनका अंडर रूट करते हैं और जो अंडर रूट आएगा उससे पहले उसमें नंबर ऑफ यूनिट का डिवाइड भी किया जाता है। तो इससे जो कंपैरेटिव जो यूनिट निकलती है उस कंपैरेटिव यूनिट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला इसमें आता है कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन की विशेषताएं क्या है, मेरिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं। बेस्ड ऑन द ऑल द वैल्यूज, स्टैंडर्ड डेविएशन में सभी प्रकार की वैल्यूज का एनालिसिस किया जाता है। नंबर 2, सर्टेनिटी। जो भी इसमें एनालिसिस आएगा वो हमेशा सर्टेन और सटीक आता है। ओबे द लॉ ऑफ अलजेब्रा, ये जो भी अलजेब्रा के नियम हैं, गणितीय जो नियम है, उन नियमों को ये उनकी जो शर्तें हैं उसको फिल करता है। सूटेबिलिटी फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट्स, जो भी फर्दर ट्रीटमेंट्स है उसके लिए भी ये यूज़फुल है। जैसे आपको कोई सैंपल का एनालिसिस करना हो, आपको कोई डिफेक्टिव अनडिफेक्टिव का एनालिसिस करना हो प्रोडक्शन के अंदर, या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना की जाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की भी गणना की जाती है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को ज़्यादा अच्छा एनालिसिस माना गया है। और ये भी कहा जाता है कि जहां आप साधारण औसत निकालते हैं उस साधारण औसत के स्थान पर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना ज़्यादा यूजफुल है। स्टैंडर्ड डेविएशन की हमेशा दो प्रकार की विधियां यूज में ली जाती हैं। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है आपके पास अप्रत्यक्ष विधि। अगला आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे मैंने कहा भी 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो वैसे किसी डेटा को अगर स्क्वायर करके उसकी वैल्यू को बढ़ाकर देखा जाता है तो उस बढ़ी वैल्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसे हम वेरिएंस भी कहते हैं। अगला चैप्टर मेरे पास में आता है स्कीवनेस, यानी कि विषमता। हमारे पास जो भी वैल्यूज दी गई होती हैं या जो भी हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा को यदि हम ग्राफ पर अंकित करके देखें तो ग्राफ पर जब उसे हम अंकित करेंगे तो ग्राफ के अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव जो साइड होती है, जैसे एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो उस ग्राफ के ऊपर जब किसी डेटा का शेप नेगेटिव पॉजिटिव अगर बराबर नहीं होता है और उसमें अगर कोई उस शेप में अगर कोई फर्क पाया जाता है तो उस फर्क को हम मेजरमेंट ऑफ स्कीवनेस कहते हैं। ये जो स्कीवनेस होती है ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अगर ये धनात्मक रूप से, अगर ये पॉजिटिव साइड का डेटा का, अगर जैसे मान लीजिए हमने कोई ग्राफ बनाया और उस ग्राफ का यदि पॉजिटिव हिस्सा अगर बड़ा है तो हम कहेंगे कि भाई वो जो है पॉजिटिव एनालिसिस रखती है। अगर उस डेटा का अगर नेगेटिव हिस्सा है तो हम कहते हैं कि भाई वो नेगेटिव स्कीव्ड है। तो ये दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव स्कीव्ड और नेगेटिव स्कीव्ड।
अगला आता है मेरे पास में डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सन और स्कीवनेस, अपकिरण तथा विषमता में अंतर। पहला आता है नेचर ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन के आधार पर। अगर हम अध्ययन के आधार पर बात करते हैं तो डिस्पर्सन जो होता है वो केवल संख्याओं के आधार पर वैल्यूज़ के अंतर की गणना करता है, जबकि स्कीवनेस अंतर के साथ साथ में उसके जो शेप है, जो डिज़ाइन है, उसके एनालिसिस की बात करता है। दूसरा अंतर, बेस, आधार। स्कीवनेस डिस्पर्सन जो है वो केवल एवरेजेस पे डिपेंड होता है, औसत के आधार पर डिपेंड होता है, जबकि स्कीवनेस औसत के साथ साथ में जो उसकी शेप है, डिजाइन है, या एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, औसत की बात जो आगे की बात होती है वो स्कीवनेस में की जाती है। तीसरा आता है मेरे पास वेरिएशन, विचरण, फैलाव या दूरी। डिस्पर्सन जो है वो वैल्यूज़ के फैलाव की बात नहीं करता, जबकि स्कीवनेस वैल्यूज़ के फैलाव की बात करता है, क्योंकि ये एक तरीके का ग्राफिकली डिपेंड मेथड इस वजह से। इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस का मतलब होता है कि ये जो डिस्पर्सन है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, केवल अंतर की बात करेगा, पॉजिटिव अंतर की बात करेगा, जबकि स्कीवनेस की जो वैरायटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। रिलेशन विद मूवमेंट्स, अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो डिस्पर्सन जनरली 3 मूवमेंट पर डिपेंड करता है, जबकि स्कीवनेस फर्स्ट और केवल थर्ड वेरिएशन की बात करता है। तीसरा आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डेटा की जो शेप है वो कैसी रहती है, नॉर्मल रहती है क्या। डिस्पर्सन में डेटा की शेप नॉर्मल नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव रुख रखती है, जबकि स्कीवनेस में वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रुख उसके अंदर आपको पता चल सकते हैं। स्कीवनेस की अगर विधियों की बात की जाती है तो इसमें मुख्य रूप से 2 विधियां आती हैं। एक तो आती है इसमें कार्ल पियर्सन का मेथड, एक इसमें आता है बाउले का मेथड। जो कार्ल पियर्सन का मेथड है उसमें 2 प्रकार के फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूला और अल्टरनेटिव फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला जो है वो होता है एक्स बार माइनस जेड, और उसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला होता है 3x बार माइनस मीडियन, और उस अल्टरनेटिव फॉर्मूले का जो कोफिशिएंट है उसका फॉर्मूला होता है 3x बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब डेटा की बात करें, जब सिंगल डेटा हो, जैसे जनसंख्या, बच्चों के टेस्ट के मार्क्स, किसी एक पेपर के, तो वहाँ तो अल्टरनेटिव मेथड चलेगा। अदरवाइज आपको अल्टरनेटिव और बेसिक मेथड में से आपको चुनना पड़ता है। जहाँ डेटा की सीरीज ऐसी हो, लगातार डेटा बढ़ रहा हो, फिर हाई पॉइंट आ रहा हो, फिर लगातार घट रहा हो, तो जहाँ डेटा इस टाइप का होता है वहाँ आपके बेसिक फॉर्मूला यूज़ होगा, अदरवाइज अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज़ होता है। स्कीवनेस के लिए, एनालिसिस के लिए जो बाउले हैं, बाउले का मेथड भी बहुत यूज़फुल होता है। बाउले का जो मेथड है ये पूरी तरीके से क्वार्टाइल्स पे डिपेंड है। इसका फॉर्मूला है स्कीवनेस निकालने का बाउले का, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, और इसके आधार पर हम निकाल लेते हैं स्कीवनेस। तो स्कीवनेस जो है वो बेसिकली जो हमारा डेटा है उस डेटा का एनालिसिस है। उस डेटा के एनालिसिस के आधार पर आप उसका विश्लेषण करते हैं, और डेटा की जो शेप है, जो डिज़ाइन है कि भाई डेटा नेगेटिव रुख सकता है या पॉजिटिव रुख सकता है, तो उस नेगेटिव और पॉजिटिव का जो एनालिसिस है वो एनालिसिस केवल आप स्कीवनेस के आधार पर करते हैं। इसलिए डिस्पर्सन एक कैलकुलेशन है जिसमें अंतर लिया जाएगा, और अंतर लेकर जो डेटा है उसका केवल वेरिएशन देखा जाता है। लेकिन वेरिएशन का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है,
वो आपकी इसकी वजह से पता चलती है। धन्यवाद।